हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उस समय क्या ध्यान देने लायक चीज़ें हैं, या रूट कैनाल आपको पूरा हो गया है उस समय आपको ध्यान देने किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैं डॉक्टर रविनाथ गुप्ता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल साइड डेंटल सॉल्यूशन, अगर अभी आप तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी मेरे हेल्पफुल वीडियो हैं वो आपको ज़रूर टाइम से मिलते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो अगर आपके दाँत में कीड़ा लग गया है और आपको पेन है, सेंसिटिविटी है, तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। जैसे आप दिखाने जाते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप उसमें आरसीटी करवा लीजिए, तो आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। रूट कैनाल शुरू करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसका कि 3 से 4 घंटे असर रहता है। एनेस्थीसिया इसलिए देते हैं ताकि आपको उसमें कोई पेन ना हो और आप कंफर्टेबली आराम से ट्रीटमेंट करा सकें। तो जैसे ही 3-4 घंटे तक असर रहता है, तो उसके बाद आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं। सबसे पहले तो आप जब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने जाएँ, तो कोशिश करें उस समय थोड़ा-सा हेवी लंच या डिनर ज़रूर ले लें, क्योंकि 3-4 घंटे तक जब तक असर रहेगा, तब तक आप कुछ भी खाना, हार्ड चीज़ च्यू करना मना रहेगा, ताकि आपके उधर साइड कोई परेशानी ना हो। और जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा, तब फिर आप खा सकते हैं, दूसरी तरफ से खा सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका सिंगल सिटिंग हो सकता है या मल्टीपल सिटिंग्स हो सकती है। कभी-कभी दाँतों में 3 से 4 सीटिंग भी लग जाती हैं आरसीटी करने के समय। तो आरसीटी जब 3 से 4 सीटिंग्स का होता है, तो उस समय डेंटिस्ट आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं, आप मेडिसिन ज़रूर पूरी ले लें, ताकि जो ट्रीटमेंट के टाइम कॉम्प्लिकेशंस हैं या ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद कभी-कभी किसी-किसी को परेशानी होती है, तो वो परेशानी ना हो। और जिस समय ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उस समय दाँत में कुछ स्वेलिंग भी आ सकती है, तो आप उससे बिल्कुल भी घबराएँ नहीं, ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। और जैसे आप डेंटिस्ट से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो आपको उसको सही सलाह दे देंगे। और कभी-कभी लोगों को बुखार भी आ जाता है, तो आप उससे परेशान नहीं हों। ये बहुत रेयर चांसेज़ होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों से घबराएँ नहीं बिल्कुल। और अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उसको पूरा ज़रूर कराएँ। बहुत से लोग होते हैं जो 1 या 2 सिटिंग्स में ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद उनको पूरा आराम मिल जाता है, तो फिर वो आगे वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं करते हैं। इससे होता क्या है, उसके अंदर जो कॉटन लगाई जाती है या टेम्परेरी फिलिंग की जाती है, वो बहुत दिन तक अंदर पड़ी रहती है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेज़ रहते हैं। फिर आपको जब पेन होगा, तब आप दोबारा दिखाने जाएँगे, तो उस समय फिर ये हो सकता है, हो सकता है दाँत निकालना पड़े, या मेबी दाँत बच भी सकता है। वैसे दाँत बचने के चांसेज़ बहुत कम रहते हैं, दाँत निकालना पड़ जाता है। तो इसलिए आप ट्रीटमेंट को पूरा ज़रूर करवाएँ। और आरसीटी करने के समय उसमें ऊपर से टेम्परेरी फिलिंग की जाती है। आप कोशिश करें कि उधर से खाना ना खाएँ, जिससे कि टेम्परेरी फिलिंग ना निकलने पाए। अगर टेम्परेरी फिलिंग निकल जाएगी, तो जो मुँह के अंदर का खाना है, लिक्विड है, वो आपके दाँत के अंदर जाने लगेगा, जिससे उसके दाँत के अंदर में जड़ों में वापस इन्फेक्शन हो सकता है। या अगर रूट कैनाल के टाइम दाँत में ओपन छोड़ा गया, उसमें जो छेद किया गया है इलाज करने के लिए, उसमें ओपन कॉटन भी लगा सकते हैं। अगर ओपन कॉटन लगाई गई है और आपने कुछ खाना खा लिया, तो उसमें खाना फँस गया, तो फिर जो अंदर का इन्फेक्शन बाहर आना होता है, वो बाहर नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप तब से खाना ना खाएँ, ताकि जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो स्मूथली होता रहे। और जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, फिर डॉक्टर आपको उसमें कैप के लिए ज़रूर सजेस्ट करेंगे। कैप और आरसीटी दोनों एक ही ट्रीटमेंट है, वो 2 स्टेप में किया जाता है। पहले एक आरसीटी करते हैं, फिर उसके बाद कैप लगाया जाता है। तो ये दोनों दाँत बचाने के ही पार्ट हैं, एक ही पार्ट का ट्रीटमेंट है। और कैप लगाने के लिए आप डेंटिस्ट से सलाह ले सकते हैं कि कौन-कौन सी कितने तरह की कैप होती हैं, वो आप अपने बजट के हिसाब से ज़रूर लगवा लें। अगर नहीं लगवाते, मान लिया फिलिंग ब्रेक हो गई, तो उससे क्या होगा कि अंदर सेकेंडरी लीकेज होने लगेगा। सेकेंडरी लीकेज की वजह से दाँत के अंदर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर हो सकता है आपको दाँत आगे चल के निकालना पड़े। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे कुछ दिन बीत जाए आप उसको तुरंत उसमें कैपिंग ज़रूर करवा लें, अपनी सुविधा के हिसाब से।